हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे जेपीएससी से संबंधित सिलेबस का। हम देखेंगे जेपीएससी प्री के लिए कौन सा सिलेबस है जो हमें पढ़ना चाहिए और हमें किन एरिया पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है बहुत ही जल्द ऐसा उम्मीद है या ऐसी सूचना आ रही है कि बहुत ही जल्द आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो बेहतर है हम पहले सिलेबस को समझेंगे और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई को भी चालू रखेंगे। अभी तक हम कंटिन्यू आपको एमसीक्यू सेशन प्रोवाइड करते आ रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको हर दिन 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके जेपीएससी की तैयारी में बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। आप निश्चिंत होकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको जेपीएससी का संपूर्ण सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जेपीएससी के सिलेबस में हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ हम बात कर रहे हैं जेपीएससी सिलेबस का। तो जेपीएससी के सिलेबस में पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। जेपीएससी के सिलेबस में 2 पेपर होता है, ठीक है। दूसरा पेपर जो है ये आपका झारखंड स्पेशल है और पहले पेपर में आपका पूरा जीएस से संबंधित क्वेश्चन रहता है। तो अब हम क्या करेंगे कि झारखंड से संबंधित एमसीक्यू भी आपको प्रयास करेंगे कि हर दिन उपलब्ध करवा दिया जाए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें जीएस और झारखंड में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ हमारे सामने जो है ये देखिए, आप देख सकते हैं सिलेबस जेपीएससी सिविल सर्विसेज झारखंड का ये सिलेबस है। जनरल स्टडीज 1 यानी कि पहले पेपर का है। टाइम कितना दिया जाता है? 2 घंटा। दोनों में 2-2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। टोटल मार्क्स कितना है? 200। जीएस 1 200 का है और आपका जनरल स्टडीज में ये 200 का मार्क्स है, ठीक है। और जनरल स्टडीज 2 है, ये भी आपका 200 मार्क्स का है ना। और ध्यान रखेंगे इसमें आपका नेगेटिव जो मार्किंग है ये आपका नहीं है। नेगेटिव मार्किंग जो है ये आपका नहीं है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं हमें जीएस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। पहला, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 3 सेशन होता है, आपको पता है 3 सेक्शन है। एक है एंशिएंट, एक है मेडिवल और एक है मॉडर्न। तो ऐसा कहा गया है कि यहां से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोर और लेस आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है। मैं मोर और लेस की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट 15 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में हमारे पास क्या क्या पढ़ने का टॉपिक है? एक है जनरल ज्योग्राफी जहां से 3 क्वेश्चन होता है, एक है फिजिकल ज्योग्राफी जहां से 3 क्वेश्चन होता है, फिर है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी यहां से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी यहां से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है? 10, और हिस्ट्री से पूछा जा रहा है 15। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। सिलेबस को आप क्या करेंगे कि नोट करते चलेंगे और अपने जहां जो आपका स्टडी टेबल है वहां पे इसे चिपका देंगे, आपको काफी फायदा होगा। तीसरा है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस, और यहां से भी 10 सवाल पूछा जाता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस जो है आपका लोक प्रशासन, वो पढ़ना है। और पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी से भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी से आपका एक अलग टॉपिक दिया गया है ना। इसका मतलब है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसे पॉलिटिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है और यहां से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर हम आते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहां से भी आपसे 10 सवाल पूछा जाता है। इसमें कौन कौन सा है हमारा? एक तो इंडियन इकोनॉमी का क्या फीचर है, इंडियन इकोनॉमी की क्या विशेषताएं हैं। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एसडीजी जो गोल है, यहां से सवाल पूछा जाता है। और तीसरा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन, यहां से भी 2 सवाल पूछा जाता है। जो थर्ड टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन, अब यहां से सवाल जो है कम पूछा जाने लगा है, क्योंकि अब ये बहुत पुराना टॉपिक हो चुका है। अब जो नए नए टॉपिक इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं, जो जनरेट हो रहे हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पर हमें सिलेबस के रूप में इन तीनों को कवर करना जरूरी है। इकोनॉमिक्स से भी कितना सवाल पूछा जा रहा है? 10 सवाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज अच्छा है, यहां से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना क्वेश्चन हिस्ट्री से है उतना ही क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, जिसमें जनरल साइंस आपका 6 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछा जाता है। जनरल साइंस अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो आपका ये बाहर नहीं जाएगा, आपको लूसेंट वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एनसीईआरटी करके जाते हैं तो ये 6 क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा, ये 6 क्वेश्चन आपको नंबर देके जाएगा।
ठीक है। सेकंड है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो तकनीकी विकास हो रहा है उससे भी 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। और थर्ड है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, यहां से भी 3 सवाल पूछा जाता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सेक्टर है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम सभी को कवर करेंगे, ठीक है। हम जो आपको एमसीक्यू सेशन उपलब्ध करवाएंगे उसी एमसीक्यू के थ्रू पूरा आपको एनसीईआरटी कवर करा दिया जाएगा हमारे सेशन पर, हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराएं वो सब आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, सोसाइटी, यहाँ का झारखंड का जो कल्चर है वो सबसे 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हमें करंट अफेयर्स वगैरह को भी देखना होगा, झारखंड से संबंधित जो न्यूज है उसे भी देखना होगा। आपको पता होना चाहिए हम झारखंड के लिए भी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, है ना। अभी आप देख रहे होंगे पिछले 1 सप्ताह का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होने वाला है। तो अगर आप करंट अफेयर्स को भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। देखिए झारखंड का एक अलग से सेक्शन है और नेशनल इंटरनेशनल का अलग है। नेशनल इंटरनेशनल से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 15, यानी कि करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा है। अगर आप मोर और लेस मान के चले तो करंट अफेयर्स से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसे इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। देखिए जेपीएससी के स्टूडेंट क्या करते, अच्छा चलिए इस पे हम अलग से बात करेंगे। नेक्स्ट पहले हम बात कर लेते हैं मिसलेनियस नेचर का जो क्वेश्चन है, यहां से भी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मिसलेनियस नेचर वाले में हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो है ह्यूमन राइट्स के बारे में, इन्वायरमेंट से संबंधित टॉपिक ये आपको पढ़ना है, इसमें क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी आ जाएगा, जो शहरीकरण हो रहा है उससे संबंधित, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, देखिए ये करंट अफेयर्स का हो जाता है अवार्ड्स, स्पोर्ट्स जो है ये भी आपका करंट अफेयर्स में आ जाएगा, है ना। यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल एजेंसी, तो ये भी एक प्रकार से करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, ठीक है। देखिए मिसलेनियस, करंट अफेयर्स और झारखंड, इन तीनों को अगर मिला दें तो ऐसा आप मान सकते हैं कि लगभग 30 सवाल आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिल जाएगा। अब देखिए मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था पहले हम लोग उस पर बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स को झारखंड के जो जेपीएससी के स्टूडेंट हैं ये इसे बहुत हल्के में लेके चलते हैं। उन बहुत स्टूडेंट्स से मैंने ये सुना है कि करंट अफेयर्स पूछता ही नहीं है बहुत ज्यादा, तो हम इसे क्यों पढ़ें, इस पे हम टाइम क्यों वेस्ट करें। मैंने अभी आपको सिलेबस में दिखाया है, आइए एक बार और दिखा देते हैं। ये देखिए झारखंड का जनरल अवेयरनेस, यहां से जो करंट का टॉपिक होता है यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, अगर आपको करंट का यहां देना हो तो कम से कम 2 तो जरूर देगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स सीधे सीधे 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और फिर जो ये मिसलेनियस नेचर है, मिसलेनियस नेचर में ह्यूमन राइट्स, ये जो करंट में चल रहा है उससे पूछेगा। अर्बनाइजेशन का मुद्दा जो करंट में चल रहा है उससे पूछेगा। इन्वायरमेंट का मुद्दा जो करंट में चल रहा है उसी से पूछेगा। स्पोर्ट्स का सेक्शन जो करंट में चल रहा है उससे पूछेगा। फिर आपका जो ये अवार्ड्स है ये भी जो करंट में चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से वहीं से पूछेगा। और जो आपका यूएन और इंटरनेशनल एजेंसीज है तो ये भी पिछले 1-1.5 सालों में जो करंट अफेयर्स में रहा है वहीं से पूछेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स से लगभग 25 से 30 सवाल पूछा जाता है। और जेपीएससी के स्टूडेंट क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स को ही इग्नोर करके चलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जेपीएससी के मैक्सिमम स्टूडेंट पेपर 2 में तो बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं। पेपर 2 जो कि आपका झारखंड से संबंधित है उसमें बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं क्योंकि वो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड होता है। लेकिन उन्हें पेपर 1 में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है। पेपर 1 में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो 50 स्कोर करने में भी उनकी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स आपका हो, आप इतने नीचे ना आए, कम से कम आप 70 तक मार्क स्कोर कर सकें पेपर 1 में, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करना होगा। और पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए आप सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पे रियलाई नहीं, स्टैटिक पोर्शन पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना होगा कि आपको करंट अफेयर्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, डीप जाके पढ़ना होगा। और करंट अफेयर्स जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो इसे आपको बिल्कुल डीप में पढ़ने की आवश्यकता है। वन लाइनर पढ़ के आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जेपीएससी का एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे। इसीलिए क्योंकि एग्जाम का पैटर्न हर स्टेट में चेंज हो रहा है, इसीलिए आपको बदलते हुए पैटर्न के अनुसार तैयार रहने की आवश्यकता है, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि झारखंड में पैटर्न नहीं बदलेगा तो ये एक गलतफहमी है। अगर मान लीजिए कि
वो दे ही दे, गूगली आपके लिए आ ही गया और आपने गूगली के लिए प्रैक्टिस नहीं किया है, या चलिए आप यॉर्कर के लिए प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो क्या होगा? बोल्ड हो जाइएगा सीधा। ठीक है, तो जरूरी क्या है कि अगर आप मैदान में उतर रहे हैं तो बाउंसर के साथ साथ गूगली, गूगली के साथ साथ यॉर्कर, हर किसी के लिए आपको रेडी रहना होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, इसीलिए करंट अफेयर्स में मैं बार बार जोर दे रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत मेहनत से आपके लिए बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता हूं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को देखिए, करंट अफेयर्स के सेशन से जुड़िए, और वो सेशन अगर आप कर लेते हैं पूरे 1 साल का, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का वेटेज है, मैं आपको अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया हूं। ठीक है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया हूं। एक अनाउंसमेंट है यहाँ पे, जेपीएससी प्री और मेंस का अगर आप बैच लेना चाहते हैं, प्री और मेंस का ये आपका टेस्ट सीरीज का बैच रहेगा। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये दिवाली और छठ पूजा ऑफर के तहत मात्र 2100 में आपको अभी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, जेपीएससी के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेपर 2 में क्या क्या है। देखिए पेपर 2, ये पेपर 2 है। पेपर 2 का भी फुल मार्क्स कितना है? 200। 2 घंटे का इसमें भी आपको समय मिलता है। 100 प्रश्न होता है इसमें, और प्रत्येक प्रश्न जो है ये 2 अंक का होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपसे पूछा क्या क्या जाता है, तो हम एक बार इसके सिलेबस को भी देख लेते हैं। पहला है झारखंड का इतिहास, बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन, और यहां से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब झारखंड के इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है? मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। हर किसी से दो दो एक एक क्वेश्चन होता है, जातीय पंचायत से 2 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो देखिए ये सिलेबस को आप देखते चलें। सिलेबस को अगर आप डायरेक्ट पीडीएफ निकाल सकते हैं तो हमारे जेपीएससी के वेबसाइट पे ये उपलब्ध है, आप वहां से निकाल सकते हैं। और बेहतर होगा कि अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो एक पन्ना उठाएं, पेज उठाएं, उस पर ये सारा सिलेबस लिखें, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दें, और हम आपको कंटिन्यू एमसीक्यू देते रहेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। कोई बहुत महंगा कोर्स खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है जेपीएससी प्री और मेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड हमारा टॉपिक है झारखंड वाले पेपर 2 में, जेपीएससी के पेपर 2 में, उसमें है आपका झारखंड आंदोलन। देखिए ये बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है, झारखंड आंदोलन। यहां से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से कौन कौन सा टॉपिक है? झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। यहां से 7 प्रश्न पूछा जाता है। तो ये स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन लगभग हर कोई पढ़ते हैं, और यहाँ मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे हुए हैं जेपीएससी में कि पेपर 2 में वो 80 to 85 आराम से मार्क्स लाते हैं, और उन्हें दिक्कत होती है पेपर 1 में, क्योंकि वहां बहुत अलग अलग सिलेबस है, करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स को बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं जेपीएससी के कैंडिडेट। मैंने मैक्सिमम को देखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये है हमारा टॉपिक 3 झारखंड के पेपर 2 का, और उसमें है झारखंड की विशिष्ट पहचान। टॉपिक 3 का नाम है, इसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान, इन सब से 5 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और जो टॉपिक नंबर 4 है, टॉपिक नंबर 4 में लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, यहां से भी 5 प्रश्न पूछा जाता है। अब इनमें भी टॉपिक है लोक साहित्य, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, लोक संगीत एवं वाद्य, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल और आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं। यहां से 5 प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, और यहां से भी 5 प्रश्न पूछा जाता है। 5 प्रश्न मैंने बताया, हर प्रश्न कितने मार्क्स का है? 2-2 मार्क्स का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। यहां से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख शिक्षण संस्थान जैसे किसी यूनिवर्सिटी का नाम दे देगा, आईआईटी या आईआईएम जो धनबाद है, ये सब का नाम दे देगा, और यहां से आपसे प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या-क्या सवाल पूछा जाता है जेपीएससी में। झारखंड खेलकूद 5 प्रश्न। और देखिए खेलकूद जो है यहाँ से भी करंट अफेयर्स से ही पूछा जाता है, यानी कि खेलकूद से संबंधित प्रश्न भी 5 प्रश्न पूछा जाता है और इस 5 में से 3 तो आप मान के चलिए कि आपको करंट अफेयर्स से ही पूछेगा। बहुत ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, उनको पद्म पुरस्कार कब मिला, अर्जुन पुरस्कार कब मिला, है ना? तो जो भी पुरस्कार उन्हें मिल चुका है अतीत में, वो सब सवाल अगर आपसे पूछना हो तो वो तो आपका करंट का टॉपिक नहीं है। बट करंट का टॉपिक मान लीजिए क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी मान लीजिए जो झारखंड की हॉकी प्लेयर हैं, सलीमा टेटे, उनका पूछ लेगा, उनका जिला का नाम क्या है, वो अभी जो महिला हॉकी लीग हुआ था उसमें किस टीम की कप्तानी किए हैं, ऐसा पूछ लेगा। तो ये सब तो बिल्कुल करंट का है ना। तो मान के चलिए कि आपसे झारखंड वाले पेपर में भी 3 क्वेश्चन करंट का है। करंट का वेटेज आप देखते चलिए कितना है ना? और लोग करंट को ही इग्नोर करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा झारखंड के भूमि संबंधी कानून। इसमें आपको सीएनटी एसपीटी पढ़ना होता है और इसमें देखिए 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है सीएनटी एसपीटी का, और इसे याद करना इतना ही टफ है। लेकिन ये इजी कैसे हो जाता है? पीवाईक्यू आप पढ़िए, पीवाईक्यू को ही मैक्सिमम टाइम यहां पर रिपीट करता है। ये सब आपको मैं अपने सेशन पे पीवाईक्यू और एमसीक्यू सब दूंगा, ठीक है? तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर इसमें नेक्स्ट है 1947 से लेके अभी तक का राज्य का इतिहास कैसा रहा है, आर्थिक विकास का इतिहास। इसमें आपको जंगल, नदी, पहाड़ पर्वत, खान खनिज ये सब पढ़ना होता है ना? तो जैसे यूरेनियम का खान है, कोयला खदान है, कौन सा पहाड़, मान लीजिए त्रिकूट पहाड़ पूछ देगा कहां पर है, कौन सी नदी है, उसका उद्गम स्थल कहां है, ये सब ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। फिर है औद्योगिक नीति, झारखंड की औद्योगिक नीति क्या है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति क्या है, यहां से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर आगे क्या है, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और उनका औद्योगिक विकास, यहां से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है झारखंड की प्रमुख योजनाएं। देखिए प्रमुख योजनाएं ये भी आपको लगभग करंट से ही पूछेगा। मान लीजिए कि 2025 में एग्जाम होना है तो ऐसा थोड़ी है कि 2001 वाला पूछेगा, बहुत कम चांसेस है इसका। मैक्सिमम चांस क्या रहता है, 2021-22 से लेके, यानी कि जब से नई सरकार का गठन हुआ है, पिछले 5 साल का योजनाओं को आप पढ़ के जाइए, 5 प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा। तो एक प्रकार से ये भी आपका करंट का टॉपिक है, ठीक है? झारखंड सरकार की योजनाएं ये भी आपका करंट का टॉपिक है। अब करंट का वेटेज देखिए, अभी 40 प्रश्न तो मैं ऐसे गिना दिया कि करंट से आता है, ठीक है? चलिए फिर झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, ये इससे 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है और उससे निपटने के लिए क्या क्या तैयारी किया जा रहा है, यहां से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगर वर्तमान में झारखंड सरकार ने पर्यावरण को संभालने के लिए या जलवायु परिवर्तन को संभालने के लिए कोई कदम उठाया है तो आपको वो पढ़ना जरूरी होगा। तो एक प्रकार से पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उससे निपटने के लिए जो सरकार नीतियां बना रही है, तो ये भी तो करंट का पार्ट हो गया ना। इसमें आपको बहुत पुराना वाला नीति थोड़ी पूछेगा, इसमें भी आपसे करंट में पूछ लेगा कि अगर मान लीजिए कि अभी सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई होगी पेड़ पौधा लगाने का, तो वो आपसे पूछ लेगा, ये भी करंट का टॉपिक है। अब आप 7 प्रश्न यहाँ है, 40 में ऐसे गिना चुका था, 7 में से 5 तो मान के चलिए कि करंट से पूछेगा, 45 प्रश्न मैं आपको करंट अफेयर्स से ही गिनवा चुका हूं सिर्फ, है ना? आपदा प्रबंधन में क्या नीतियां बना रही हैं, अगर पुरानी नीति है 5 प्रश्न इससे पूछा जाता है। मान लीजिए कि 2-3 साल 4 साल पहले का कोई नीति होगा, या चलिए बहुत पुराना भी कोई नीति होगा, वहां से पूछ लेगा। बट इसमें भी हमें ध्यान रखना होता है कि करंट में कोई अपडेट तो नहीं आया है आपदा प्रबंधन से संबंधित, यहां भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। और झारखंड से संबंधित विविध एवं समसामयिक घटनाएं, यहां से भी 7 प्रश्न। अब देखिए विविध और समसामयिक घटनाएं क्या होती हैं, ये भी करंट का टॉपिक है। तो आप मान के चलिए 200 प्रश्न में से लगभग 50 प्रश्न आपसे करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या देखा है कि वो करंट को इग्नोर करके चलते हैं, और इसीलिए मैक्सिमम अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का पीटी नहीं क्लियर हो पाता है, ठीक है? तो अगर आप प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से पढ़िए, टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाइए, साथ ही साथ करंट को बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिए, ठीक है? करंट का बहुत मोटा नोट्स आपको रेडी नहीं करना है। करंट के लिए आपको करना क्या है, हम आपको पूरे 1 से 2 साल का करंट अफेयर्स अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली जब करंट अफेयर्स का टॉपिक आएगा तो उसे डेली देखिए। और संडे हमारा ऑफ रहेगा, तो संडे को आप क्या करिएगा कि पूरे 1 सप्ताह में जो आपने करंट अफेयर्स को देखा है उसे रिवाइज करते चलिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा
करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और जेपीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ वीडियोस के माध्यम से। आपको बहुत ज्यादा मोटा नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई बुक खरीदने की आवश्यकता है। हम जो आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे आप उसे पढ़ते चलिए, आपका पूरा का पूरा प्री के लिए सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर अभी आप जेट की तैयारी कर रहे हैं, जेट का फॉर्म आया हुआ है आपको पता होगा। अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को लेके, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ हम जेट के लिए स्पेशल रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चन को अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट करें। अपना नाम के साथ आप बताएं आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, फिर आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां पर जेट के लिए टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, हम डेली 30 या 50 प्रश्न का टेस्ट आपको उपलब्ध करवाते हैं। इस टेस्ट को आप ज्वाइन कीजिए, टेस्ट को बनाइए। साथ ही साथ जो एमसीक्यू आपको यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करेंगे, आप उसे भी देखते रहिए। आपका जेट का अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है तो पूरा सिलेबस हम आपको यूट्यूब के माध्यम से ही कंप्लीट कराने वाले हैं। बहुत महंगे महंगे टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा बुक के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है वो नोट्स के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, नोट्स के पीछे मत भागिए। ठीक है, नोट्स कलेक्ट कर लेने से क्या होगा कि इतना मोटा नोट्स बना लेंगे आप, पढ़ना आपको सिर्फ इतना है। बताइए, ये मैं आपको जो फिगर बना के दिखा रहा हूं आप ये देखिए, इतना मोटा आप नोट्स बना लेते हैं, पढ़ना सिर्फ इतना होता है। तो नोट्स के पीछे मत भागिए, क्वालिटी के पीछे भागिए। और हम अपने चैनल पे आपको देते हैं क्वालिटी कंटेंट। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि हर किसी को हमारे इस इनिशिएटिव का फायदा मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।